व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू आईएफएल। आज एकदम क्विक नाश्ते की रेसिपी बता रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि फटाफट नाश्ते में बनाए क्या, तो आज इंस्टेंट डोसा आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो इंस्टेंट डोसा है ना, वो हमारा नॉर्मल वाला डोसा नहीं है जो क्रिस्पी वाला हम बनाते हैं। एकदम सॉफ्ट स्पंजी डोसा है। इसे सेट डोसा कहा जाता है या स्पंज डोसा भी इसे कहते हैं। स्पंज डोसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एकदम स्पंजी होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम फ्लफी बनता है, एकदम जालीदार इसका टेक्सचर होता है, इसलिए स्पंज डोसा कहा जाता है। और इसका जो यूजुअल बैटर बनता है ना, वो ओवरनाइट फर्मेंट करके बैटर बनाया जाता है। लेकिन आज जो हम बैटर बनाने वाले हैं वो इंस्टेंट बैटर है। सिर्फ 2 मिनट में ये बैटर तैयार हो जाता है और सिर्फ रवा, दही और थोड़ा सा पोहा इस्तेमाल करेंगे। एकदम सिंपल रेसिपी है, लेकिन रिजल्ट जो है ना, एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार डोसा बनता है। आप इसके एंड में रिजल्ट देखो आज डोसा बनेगा कैसे। इस डोसे को यूजुअली नारियल की चटनी के साथ और आलू के मसाले के साथ सर्व किया जाता है, तो वो दोनों चीज़ें भी बना रहा हूँ। आप सिर्फ खाली डोसा बनाना चाहते हो तो सिर्फ डोसा भी बना सकते हो। तो सबसे पहले इस डोसे के लिए जो मसाला बनाना है वो मसाला बना लेते हैं, फिर डोसा कैसे बनता है वो भी देख लेंगे। एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर उसे गर्म कर लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून चना दाल और 1 टीस्पून उड़द दाल डालकर हल्का सा आपको भून लेना है, जब तक कि दाल जो है अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर ले। दाल का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब इसके अंदर 8 काजू मैंने यहाँ पर रफली चॉप करके ऐड कर दिए, 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक, 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हींग डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए। अब इसमें 2 स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करके हाई फ्लेम पर इन्हें भूनना है, जब तक प्याज थोड़े से नरम हो जाए, हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए। बस 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन्हें पकाना है। एक बार प्याज आपके इस तरीके से पक जाएं, तब इसमें 250 से 300 ml आपको पानी ऐड करना है। पानी ऐड करते ही इसमें 3 उबले हुए आलू आपको हाथों से इस तरीके से रफली मैश करके ऐड कर देने। आलू आपने एक बार ऐड कर दें, तब इसमें आधा टीस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है और जब तक कि पानी इसका जो है वो सूख जाए तब तक इसे पका लेना है। लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। आलूओं को स्टर करते हुए अच्छे से पका लीजिए। आप देख सकते हो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा अच्छे से सूख चुका है। इस तरीके से कंसिस्टेंसी भाजी की हो जानी चाहिए। इस स्टेज पर इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये हमारे आलू का मसाला रेडी हो गया है। तो आलू का मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब मसाला डोसा जब भी घर पे बनाते हो तब इस तरीके से मसाला बना के देखिए, बहुत डिलीशियस बनता है। इसमें मेन चीज़ें ये होती हैं कि एक तो प्याज की जो क्वांटिटी है ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपने देखा 2 प्याज और 3 आलू लिए हैं, आप 3 प्याज और 3 आलू भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है, वो मिठास ऐड करता है प्याज इस मसाले के अंदर। और जैसे मैंने पकाया ना कि पहले प्याज डाले और फिर पानी डालकर आलू डाल दिया, उस तरीके से जब पकाओगे तो इसकी कंसिस्टेंसी, इसका जो फ्लेवर है वो एकदम बढ़िया आता है। इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए जब भी मसाला डोसा बना रहे तो आलू की सब्ज़ी बन गई हमारी, मसाला बन गया है। अब कोकोनट चटनी कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडिंग जार में आधा कप ग्रेटेड नारियल ऐड कर दीजिए, साथ ही में आधा कप भुनी हुई चने की दाल ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ताज़ा धनिया, 8 से 10 पत्ते पुदीने के, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा इमली का, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा पानी डालकर अभी इस चटनी को आप पीस लीजिए। नारियल की चटनी जब भी पीसते हैं तो पल्स मोड पे पीसिए, एक साथ पीसना नहीं है, हीट की वजह से नारियल अपना तेल छोड़ देता है। तो बस आप देख सकते हो नारियल की चटनी को मैंने पीस लिया है। इस तरीके से आप पीस लीजिए, एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब तड़का देने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल को गर्म कर लीजिए। अब उसमें आधा टीस्पून चना दाल और आधा टीस्पून उड़द दाल ऐड कर दीजिए। लो फ्लेम पर अच्छे से भुनिए दालों को जब तक कि इनका रंग चेंज हो जाए, थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर इसमें आधा टीस्पून राई, 2 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल दीजिए। एक बार ये सिजल होने लग जाए तो इस तड़के को चटनी के अंदर ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारी कोकोनट चटनी रेडी हो गई है। तो कोकोनट चटनी भी हमारी बन गई है। अब कई बारी ना कोकोनट चटनी का घर पे वो टेक्सचर बराबर नहीं आता है। उसका रीज़न ये होता है हम सिर्फ नारियल का इस्तेमाल करते हैं। वो जो भुनी हुई चने की दाल यूज़ की ना, जिसे दालिया भी कहते हैं, बेसिकली जो हम चना खाते हैं ना, उसका छिलका उतार देते हैं और उसको स्प्लिट किया जाता है, ये वो चीज़ है। तो चने का छिलका भी उतार कर ऐड कर सकते हो। इससे वो कंसिस्टेंसी, बॉडी जो है चटनी में बहुत अच्छी आ जाती है, वो पानी छूटता नहीं है। तो ये ज़रूर ऐड कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये चटनी तो हमारी बन गई, इसे ठंडा करके आप
सर्व कर सकते हैं, पतला या गाढ़ा जैसे आपको चटनी को रखना रख सकते हैं। अब आ गई बारी हमारी वो 2 मिनट इंस्टेंट स्पंज डोसा बैटर बनाने की। इतना सिंपल ये बैटर है, 2 मिनट में बन जाएगा। आप देखोगे बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एकदम फटाफट बन जाता है। तो ये बैटर कैसे बनाना है फटाफट वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1 कप दही और 1 कप रवा ऐड कर दीजिए। सेम इक्वल क्वांटिटीज ऐड करनी है। एक छन्नी में 1 टेबलस्पून आपने पोहा लेना है, पोहे को धो लेना है। पतला पोहा ले तो बेटर है। पोहे को आपने एक बार धो लिया है तो इसे भी मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर, आधा कप पानी और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको फाइन तरीके से पीस लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने बैटर को पीस लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो किस तरीके की है, ऐसी पतली कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। इस बैटर को भी एक बोल में आप ट्रांसफर कर दीजिए। बोल में ट्रांसफर करने के बाद बैटर को आप चाहें तो 10-15 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं या इमीडिएटली भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो बैटर है वो अब यहाँ पर रेडी हो गया है। तो आपने देखा बैटर हमारा 2 मिनट से कम में ही बन गया, तैयार हो गया। इतना फटाफट ये बैटर बन जाता है। बस मिक्सर ग्राइंडर में आपको सारी चीज़ें डाल देनी है, ग्राइंड कर लेना है और बैटर यूज़ करने के लिए तैयार। अगर 10-15 मिनट का रेस्ट देना चाहते हो, होता क्या है रवे में टेंडेंसी होती है थोड़े पानी सोक करने की, लेकिन उससे भी ग्राइंड कर दिया ना तो उतना पानी सोक नहीं करेगा। तो डायरेक्टली भी यूज़ कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ट्रायल्स करके देखे हुए बहुत बार, तो डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हो। 10-15 मिनट आपके पास हो तो रेस्ट दे दीजिए। अब और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, खाली एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि रेशियोज जो है ना वो आपको एग्जैक्ट रखने के। 1 कप आपने रवा यूज़ किया, 1 कप दही, मतलब इक्वल क्वांटिटी। जो भी आप कप यूज़ कर रहे हो, कटोरी यूज़ कर रहे हो, एक इक्वल क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है और उसका आधा आपको पानी यानी कि हाफ कप पानी यूज़ करना है। मैंने तो कप मेजर का इस्तेमाल किया है। इसके लिए 1 टेबलस्पून इसमें पोहा ऐड किया। पोहा ऐड करने से वो हल्का सा जो स्पॉन्जीनेस है ना, वो टेक्सचर है वो पोहे से आता है। तो पोहा जो 1 टेबलस्पून वो इम्पॉर्टेंट है, उसको स्किप मत कीजिए। तो इस बैटर इस तरीके से बनाना है। उसके बाद अभी इसमें हम इनो मिक्स करेंगे। इनो का बेसिक कंपोनेंट तो बेकिंग सोडा ही होता है, तो बेसिकली वो डालकर फ्रूट सॉल्ट इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने का इसको डोसा कैसे बनाना है वो आपको बताता हूँ। तो वो वाला प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो बैटर में अभी 1 टीस्पून यहाँ पर इनो ऐड कर रहा हूँ, यानी कि फ्रूट सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। फ्रूट सॉल्ट ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लेना, अच्छे से मिला लेना। आप देखेंगे कि काफ़ी इसमें झाग आ जाएगी। इसी टाइम पर तवा भी रख दे रहा हूँ कि डोसा बनाने से पहले तवा हमारा गर्म हो जाए। तवा का गर्म होना ज़रूरी है। अब इनो डालने के बाद ना 2-3 मिनट रुकना ज़रूरी है, नहीं तो इसी स्टेज पर डायरेक्टली आप डाल दोगे ना, इस बैटर को यूज़ कर लोगे तो जाला बहुत ज़्यादा बन जाएगा, उतना जाला नहीं चाहिए। तो 2-3 मिनट का रुकना है, इसलिए मैंने तवा अभी रखा है। आप चाहिए तो इनो डालने से पहले भी तवे को गर्म कर सकते हैं। तो तवा एक बार गर्म हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़किए, चेक कर लीजिए तवा हमारा गर्म है। पानी को आपको पहुँच देना है। अब आपको तवे के बीचों बीच इस तरीके से बैटर को पोर करना है। यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 करची बैटर को पोर किया। आपने देखा कि बैटर अपने आप ही साइड में फैल गया है। मैंने इसको बिल्कुल भी करची से छेड़ा नहीं है, तो आपको भी इसी तरीके से करची से छेड़ना नहीं है। हाई फ्लेम पर आपको इस डोसा को इनिशियली पकाना है। हाई फ्लेम पर जब आप पकाएंगे आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे बबल्स आ जाएंगे, एक जालीदार टेक्सचर बन जाएगा। एक बार ये बबल्स आ जाए सारे, उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा आप मीडियम लो पर कर दीजिए और डोसा जब तक ऊपर से अच्छे से पक जाए तब तक आपको पका लेना है। इस डोसे को हम पलटाने नहीं वाले, इसी तरीके से एक ही तरफ से इसे पकाएंगे। लोणी डोसा जब हम खाते हैं सड़कों पर मिलता है, वो इसमें वाइट बटर ऊपर से डालकर एक बार पलटी कर दिया जाता है। अगर वैसे करना चाहते हो तो हल्का सा वाइट बटर डालकर इसको पलटी कर सकते हो। मैं इसको एक ही तरफ से बिना बटर और घी के पकाने वाला हूँ। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आ गया, एकदम स्पंजी डोसा बना है, जालेदार टेक्सचर आ गया है। डोसा हमारा रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हो। इसको इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अभी प्लेट कर लेते हैं इसे वाइफल स्टाइल।
तो आपने देखा डोसा हमारा कितना स्पॉन्जी बना, कितना जालीदार बना और एकदम सॉफ्ट। मैंने आपको बताया भी, पूरा ऐसे हाथों में उसको निचोड़ के बताया लिटरली कि कितना सॉफ्ट बनता है। और इसे आप बना कर रख भी देंगे ना तो काफ़ी समय तक ऐसे ही सॉफ्ट रहते हैं। तो टिफ़िन में डालना चाहते हैं टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, शाम के नाश्ते में खा सकते हो। ब्यूटीफुल रेसिपी है, 2 मिनट में बैटर बन जाता है। आई थिंक देयर कैन नॉट बी अ सिंपलर डोसा रेसिपी देन दिस। मसाला नहीं बनाना चाहते हो तो 2 मिनट में आपकी चटनी बन जाएगी। चटनी, डोसा, साथ में ऊपर वाइट मक्खन डालो या घी डाल लो या बटर डाल लो, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो इसी तरीके से ये स्पंज डोसा या सेट डोसा की रेसिपी ट्राई कीजिए अपने घर पे। इसका टेक्सचर है ना काफ़ी अपम से भी रिजेंबल करता है, तो अपम की जगह पर भी ये इंस्टेंट तरीके से आपको बनाना है तो ये बनाकर स्टू वगैरह के साथ खा सकते हो। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.